तो हमारे दौर का अलमिया ही यही है ना, वो कहते हैं कि हादसे से बड़ा सान्या ये हुआ कोई ठहरा नहीं हादसा देखकर। तो एहसास मर गया है, शऊर की वो सतह नहीं रही। हम एक ऐसी ज़िंदगी में बड़े मुतमईन और खुश हैं, और ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल, क्योंकि एक बेहिसी और उस पर बेहिसी होना एक चीज़ और उस पर इत्मीनान है। हम बड़े मुतमईन हैं और ज़िंदगी का एक रूटीन है जो हम चलाई जा रहे हैं। और जैसे बहुत बड़े बल्क में हमारा काम है, चाइल्ड लेबर पे हम काम करते हैं, कफालत पे हम काम करते हैं, अवेयरनेस पे हम काम करते हैं। यानी जहाँ जहाँ भी दुख है, जहाँ जहाँ भी गम है, यानी हमने एक यूँ समझ लें कि एक ऐसा घर बनाया हुआ है कि जहाँ हर दुखी आ जाता है और हम उसको अपनी बिसात के मुताबिक उसके मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में से कुछ थोड़ा सा अगर आपका दिल चाहे, और इसमें इतनी सेटिस्फेक्शन है कि शायद वो जो आप बर्गर और पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं उसमें वो चीज़ नहीं आएगी कि आप उसी में आप सोचें कि आपने अगर हफ्ते में 3 दफ़ा कोई बहुत अच्छी सी चीज़ खाते हैं, एक दफ़ा में आप नहीं खाएंगे। हम उस बच्चे को खिलाएंगे जो सड़क पर रह रहा है, जो यतीम बच्चा है। यतीमी बड़ी मुश्किल चीज़ होती है। हमारे पास सैकड़ों यतीम है जिनकी हम कफालत कर रहे हैं। यानी ऐसे लोग मिलते हैं। एक दफ़ा मुझे एक बच्ची मिली जो 2 माह से स्कूल नहीं जा रही थी क्योंकि उसके पास यूनिफॉर्म नहीं था। किसी चीज़ को जानना हो तो उसके बारे में 2 सवाल कायम किए जाने चाहिए। एक ये कि वो चीज़ क्या है, और दूसरा ये कि वो चीज़ क्यों है। अपनी ज़ात की तलाश के सफ़र में निकलते हैं तो हम क्या हैं, सबसे पहले हमारे सामने ये सवाल आएगा, और फिर हम क्यों हैं। कि रूह इंसानी जिस्म के अंदर वो पैरामीटर रखा गया है जो अगर वो अपनी ऑब्जेक्टिविटी की तरफ बढ़ रहा होगा तो वो सेटिस्फाई हो रही होगी, अगर वो अपनी ऑब्जेक्टिविटी से डेविएट कर रहा होगा तो वो डिस्टर्ब हो रही होगी। हमारे माँ बाप जिस बुनियादी मुहर्रक की बुनियाद पर हमें तालीम के लिए भेजते हैं वो इसलिए नहीं भेज रहे कि हम शऊर हासिल करके इस कायनात के अंदर इंसान होने के उस बुनियादी फ़लसफ़े को हासिल कर सकें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा सकें, बल्कि हमारी सारी की सारी तालीम अब एक प्रोफेशनल एजुकेशन है। हम कोई ना किसी प्रोफेशन को ऑप्ट करने के लिए तालीम हासिल कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे वो इन 3 चीज़ों से मुतल्लिक है। वो हमारे लिए रिज़्क, हम जो भी काम कर रहे हैं वो या तो हमारे रिज़्क के हसूल के लिए हम वो काम करने पर हम माइल हो रहे हैं, या वो हमारे वजूद के तहफ़्फ़ुज़ से रिलेटेड है, वजूद की अफजाई से रिलेटेड है, या वो हमारी नस्ल की आगे बढ़ोतरी से मुतल्लिक है। अगर ये वाकई इंसानी ज़िंदगी के मकासद हैं तो ज़रा इंसान से हटकर बाकी मखलूक़ात की तरफ एक नज़र दौड़ा कर देख लेते हैं जो अशरफुल मखलूक़ात नहीं है। बाकी जब हम जानवरों को देखते हैं तो आप किसी कुत्ते को, बिल्ली को, भेड़ को, बकरी को, शेर को देखते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं जब तफसील से उनको आप एनालाइज़ करते हैं कि वो भी इन्हीं 3 मकासद के लिए ज़िंदा है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है। जब हम इंसान को की तलाश में निकले थे कि हम क्या हैं, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया था कि हम 3 पोर्शन में डिवाइडेड एक कुल हैं। लेकिन हम क्यों हैं जब निकले, तो यहाँ पर आकर कन्फ्यूजन क्रिएट होगी कि अगर हम भी इसीलिए हैं कि हमने रिज़्क हासिल करना है, हमने अपना वजूद महफूज बनाना है, अपनी नस्ल आगे बढ़ानी है, या अपने जज्बाती जिनसी ताल्लुकात उस्तवार करने हैं, तो ये काम तो कसरत से सारी की सारी दुनिया के सारे जानवर कर रहे हैं। हम जब सोर्स को ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं तो वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, और इत्तफाक से ये हादसा हमारे साथ बेहैसियत मजमूई पेश आ रहा है। हम अपनी ज़िंदगियों में इसी हादसे का शिकार कि जो चीज़ हमारी ज़िंदगी को गुजारने का ज़रिया था, हमने उसको अपनी ज़िंदगी के मकसद के तौर पर अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़ातों पर हावी कर लिया। जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे और आपको सड़क के ऊपर एक बच्चा जिसके पाँव में सर्दियों में भी जूता नहीं होगा, जिसके कंधे के ऊपर कागज़ चुनने वाला थैला होगा, जिसके घर में उसका बाप नहीं होगा, जब आप उसको हमदर्दी से देखेंगे, प्यार से उसके सर पर हाथ फेरेंगे और उससे पूछेंगे कि तुमने आज का खाना खाया या नहीं खाया, और वो आपको शाम के 4 बजे बताएगा कि उसने खाना नहीं खाया, और आप उसको किसी कैंटीन में ले जाकर एक वक्त खाना खिलाएंगे, तो आपने अल्लाह पाक के निज़ाम रबूबियत में अपनी अमलदारी का आगाज़ कर दिया। अगर आप गौर करें तो हम अपनी ज़िंदगी अपनी ख्वाहिशात के तहत नहीं गुजार रहे, हम एक स्क्रिप्टेड लाइफ गुजारते हैं। हमारे लिए एक स्क्रिप्ट लिखा गया है माशरे के अंदर। वो स्क्रिप्ट हम में से हर शख्स उस स्क्रिप्ट को आइडियली अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है कि हम पैदा होंगे, फिर हम स्कूल जाएंगे, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, नौकरी, बड़ा घर, बच्चे, वही जो एक रेगुलर स्क्रिप्ट है। जिस तरह एक कुत्ते का स्क्रिप्ट है, एक बिल्ली का, एक भेड़ का, एक बकरी की ज़िंदगी का एक स्क्रिप्ट है, हमारी ज़िंदगी का भी एक स्क्रिप्ट है। इस स्क्रिप्ट में
कहीं पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप तमाम स्टूडेंट्स को ये दावत दूंगा कि आप अपनी ज़ात के हिसार को तोड़कर अपनी ज़ात से बाहर की दुनिया के साथ अपने आप को मुंसलिक करके देखें। आप पूरी इंसानियत के साथ अपने आप को मुंसलिक करके देखें। आप उस बुनियादी ज़िंदगी के ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़कर देखें। आपको पता चलेगा कि अल्लाह पाक ने आपको क्या बनाया है। इंसान अल्लाह की वो तख्लीक है जिसकी पोटेंशल्स को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, जिसने अपने पोटेंशल को आज तक 1% भी यूटिलाइज़ नहीं किया कायनात के अंदर। इंसान को अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी सलाहियतों से नवाज कर भेजा है और वो दुनिया में आए और एक भेड़ बकरी की तरह की ज़िंदगी बसर करके चला जाए, ये अल्लाह की तरफ से दी हुई उस अमानत के साथ, अल्लाह के दिए हुए उस मनसब के साथ और हमारे कंधों के ऊपर उस ज़िम्मेदारी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि वो हमें अपनी ज़िंदगियों को सही तौर पर पहचानने की तौफीक दे हमें अपनी ज़िंदगियों के मकासद को आइडेंटिफाई करते हुए अपनी ज़िंदगियों को हकीकी तौर पर उनको सर्व करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।